बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज एक बहुत बड़ी खबर जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून में और एक्सप्रेस अखबार में छपी वो ये थी कि पाकिस्तान और आईएमएफ का जो प्रोग्राम है $7 अरब का, जिसकी मंजूरी आईएमएफ के बोर्ड ने 25 सितंबर को दी थी, ये प्रोग्राम अपनी मंजूरी के एक महीने बाद ही गैर हकीकी हो चुका है। और जो अहदाफ पाकिस्तान ने एग्री किए थे आईएमएफ के साथ इस प्रोग्राम के तहत, उन अहदाफ को हासिल करने में बुरी तरह नाकामी हो रही है हुकूमत को, और जिसकी वजह से ये जो प्रोग्राम है ये खतरे में पड़ चुका है। खबर कुछ यूं है कि अब हुकूमत के पास दो चॉइसेस हैं। पहली चॉइस ये है कि इन अपनी गलतियों का एतराफ़ करते हुए वो जो गलत अहदाफ आईएमएफ के साथ जो हुकूमत ने तय किए थे उनको रीओपन किया जाए, रीनिगोशिएट किया जाए और नए अहदाफ जो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक हों उसके ऊपर एग्री किया जाए, जो कि काफी मुश्किल काम होगा गिवन दी आईएमएफ अपोजिशन। और दूसरी ऑप्शन ये है कि अपनी गलती को ना मानते हुए, और इसमें आईएमएफ का बहुत बड़ा रोल होगा इस गलती को ना मानने में, अवाम के ऊपर मजीद टैक्सों का बोझ डाला जाए। नाज़रीन, ये जो $7 अरब का प्रोग्राम है जिसकी मुद्दत 3 साल की है, उसके तहत ये तय पाया था कि हुकूमत पाकिस्तान इस माली साल में तकरीबन 13,000 अरब रुपए का टैक्स का हदफ रखेगी एफबीआर के लिए। इसमें पहली सहमाही का जो हदफ था वो हुकूमत हासिल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। लोगों के टैक्स के रिफंड रोकने के बावजूद, कंपनियों से टैक्स एडवांसेस लेने के बावजूद 90 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आया है। और दूसरी जो वजह है, बल्कि अब जो दूसरी सहमाही शुरू हो चुकी है जिसका अक्टूबर का महीना भी आज खत्म हो गया, इसमें भी तखमीना ये है कि मजीद जो है तकरीबन इनको 300 से 350 अरब रुपए का टैक्स शॉर्टफॉल आएगा। तो मजमूई तौर पर पहले जो 6 माह है इस माली साल में, उसका जो टैक्स का शॉर्टफॉल है जुलाई से लेकर दिसंबर तक 400 अरब रुपए का हो सकता है। दूसरी तरफ आईएमएफ की शर्त के तहत ही हुकूमत ने ताजरों से 10 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करना था 3 माह में, और उसके बदले में सिर्फ इनको 10 लाख रुपया इकट्ठा हुआ है। सूबे भी उस तरीके से हुकूमत से ताउन नहीं कर रहे, वफाकी हुकूमत से, और सूबों ने जो कंडीशन मानी थी आईएमएफ प्रोग्राम के तहत वो शराइत भी पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। पंजाब की वजह से जो चारों सूबाई हुकूमतों ने मिलकर कोई 342 अरब रुपए का कैश का सरप्लस दिखाना था, सरप्लस बजट्स दिखाने थे। 342 अरब रुपए के मुकाबले में सिर्फ 160 अरब रुपए का कैश सरप्लस दिखाया गया है। तो इस हवाले से अब जो हुकाम है उनका ये ख्याल है कि चूंकि अहदाफ जो ये रखे गए थे उसके लिए कुछ फंडामेंटल अजम्पशंस ली गई थी। वो अजम्पशंस क्या थी कि महंगाई की शरह कितनी होगी पाकिस्तान में, दरामदार पाकिस्तान में कितनी होंगी, ओवरऑल माशी नमू की शरह क्या होगी, और चौथी बात ये कि जो बड़ी सनतें उसमें ग्रोथ कितनी होगी। तो हुकूमत के जो आला हुकाम है जो आईएमएफ के प्रोग्राम को डील करते हैं, उन्होंने कहा इन 4 में से 3 जो हैं शराइत या 3 अजम्पशंस वो पूरी नहीं हुई पहले 3 माह में, जिसमें महंगाई जो है वो उसका जो इनका अजम्पशन थी इनकी कि तकरीबन 13% के करीब रहेगी, उसके मुकाबले में वो 9% के आसपास है एवरेज जो महंगाई की शरह। आमतौर पर तो महंगाई की जो शरह का कम होना ये बेहतर होता है, लोगों को रिलीफ मिलता है, लेकिन उससे एफबीआर के जो टैक्स टारगेट्स हैं जो एक हाई रेशो के ऊपर रखे गए थे वो पूरे नहीं हो रहे। दूसरी अजम्पशन ये थी कि दरामदाद में जो ग्रोथ होगी 3 माह में वो 16% या 17% होगी, उसके मुकाबले में सिर्फ 8% ग्रोथ हुई है। और बड़ी सनतों में जो तरक्की की शरह थी इनके ख्याल में 3.5% होगी, वो अभी तक सिर्फ 1.3% हुई है। एक जीडीपी ग्रोथ ऐसा नंबर है जो अभी भी इनके ख्याल में पहले छमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट कोई 3% के पास रहेगा। तो इन तमाम फैक्टर्स की वजह से अब जो आईएमएफ के अहदाफ हैं, जो फिस्कल फ्रेमवर्क है वो एक गैर हकीकी बन चुका है। और ये एक बड़ी ही अनयूजुअल बात है कि आईएमएफ के प्रोग्राम की मंजूरी के 1 माह बाद ही इस प्रोग्राम को रीओपन करने की बात हो रही है। अब इस बात पे गौर हो रहा है कि क्या आईएमएफ के पास वापस जाया जाए और आईएमएफ को ये दरखास्त की जाए कि ये वाले जो अहदाफ थे ये गैर हकीकी थे, ये हमने तय तो कर लिए, ये हमसे हासिल नहीं होंगे। या फिर जो आईएमएफ ने दूसरी ऑप्शन दी हुई जो बड़ी ही खतरनाक ऑप्शन है कि जितना आपका टैक्स का खसारा आएगा, शॉर्टफॉल आएगा, उतने ही आप नए टैक्सेस लगाएंगे। हुकूमत में कुछ ऐसे लोग हैं उनका ये ख्याल है कि इस मौके के ऊपर अवाम के ऊपर मजीद टैक्सों का बोझ डालना जो है वो बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। सियासी सूरत हाल सबके सामने है, जो मैशियत है उसमें ग्रोथ नहीं हो रही, बड़ी सनतों में तरक्की उस तरीके से नहीं हो रही, जो लोगों की तनख्वाहें हैं उसका एक बड़ा हिस्सा पहले टैक्सों में जा रहा है। तो क्या मजीद इम्पोर्ट्स के ऊपर टैक्सेस लगा दिए जाए, क्या कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर इनकम टैक्स का रेट बढ़ा दिया जाए, क्या प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडर्स जो है उनके ऊपर टैक्सेस का रेट बढ़ा दिया जाए। तो अगर ये सब किया जाएगा तो क्या फिर भी ये टैक्स के अहदाफ हासिल होंगे? ये लगता ऐसा है कि ऐसा मुमकिन नहीं होगा।
दूसरी तरफ पंजाब जो किसी भी सूरत खर्चे कम करने को तैयार नहीं है, और पंजाब के खर्चे कम करने की कम ना करने की बड़ी वजह यह है कि उसकी जो पॉलिटिकली उनको बड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बड़ा टफ टाइम मिलता है पीटीआई की तरफ से। तो अपनी पॉपुलैरिटी दिखाने के लिए जो पंजाब की चीफ मिनिस्टर मुख्तलिफ किस्म के जो मंसूबे हैं और जो सब्सिडीज हैं उनको अनाउंस करती हैं, उसका एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट जो है वो IMF के प्रोग्राम के ऊपर भी आ रहा है। तो अब जो लग ऐसे रहा है कि हुकूमत एक बंद दरवाजे की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रही है, और उस दरवाजे को खोलने की कुंजी सिर्फ IMF के पास है। अगर IMF थोड़ा सा अपनी गलती का एहसास करते हुए हुकूमत पाकिस्तान को कुछ फिजिकल स्पेस देगा, कुछ अहदाफ में कमी या नरमी करने के लिए तैयार हो जाएगा, तो ये प्रोग्राम स्मूथली चलता जाएगा। अगर नहीं ऐसा होगा तो प्रोग्राम का चलना भी मुश्किल हो जाएगा, और लोगों की जो जिंदगी है वो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी इजाफी टैक्सेस की वजह से। तो इस हवाले से जो सूरत हाल है उसमें जो क्लैरिटी आएगी अगले 2 से 3 हफ्तों में आएगी। क्या वाकई IMF पाकिस्तान की बात सुनेगा, या फिर वो इस बात पे इंसिस्ट करेगा कि जो प्रोग्राम आपने साइन किया था उस पर आपको हर तरीके से अमल करना पड़ेगा। ये वक्त बताएगा कि IMF अपनी गलती को दोहराता है, हुकूमत पाकिस्तान अपनी गलती को दोहराती है, या फिर दोनों अपनी गलती का एहसास करते हुए एक बेहतर प्रोग्राम की तरफ जाते हैं।